नमस्ते सबको और थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर जॉइनिंग मी। हमने कल गीता के 5वें अध्याय के 15 और 16 इन दोनों को किए, नहीं 14 और 15 को किया था। उस पर से हम आगे बढ़ेंगे आज। कल मैंने एक छोटा सा मंत्र यूज किया था, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम इन सब को जानते हैं, हम इन सब इस श्लोक को, इस मंत्र को सब जानते हैं, बिकॉज हम बचपन से इसको बोलते आते हैं। कल मैंने आप उसे सिर्फ असतो मां सद्गमय पे बात की थी। मैं अगर आज छोड़ दूंगा, पता नहीं अगले हफ्ते तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा। पर दूसरा इसका जो फ्रेज है, पाठ है, वो ले लेते हैं, जो कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। बहुत ही सिंपल है। तमस मतलब अंधकार, तमस में से निकालकर मां मुझको, परमात्मा, ज्योति की तरफ लेके चलो। ठीक है ना? अब ज्योति की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो बिल्कुल अंधेरे में घिरा होता है। जब इंसान एकदम अंधेरे में घिरा होता है, तब एक छोटी सी रोशनी जो होती है ना, उसको इतनी ज्यादा उम्मीद देती है, उसमें जिंदगी भर देती है। बिकॉज रोशनी का जो पूरा का पूरा काम है, वो है ही यही कि एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ लाइट जो होती है, वो अंधेरे को चीर देती है, फाड़ देती है। तो हम कहते हैं कि हमको अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लेके चलो। हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो अंधेरा है यहाँ पर, तमस, वो तमस फिजिकल अंधेरा नहीं है सिर्फ। वो तमस यहाँ पर है अज्ञान, नॉन बैड नॉलेज या अज्ञान या बुरा ज्ञान, कि मुझको अज्ञान में से निकालो। तो निकालोगे कैसे? जब प्रकाश होगा, जब ज्योति होगी, जब लाइट होगी। किस चीज की लाइट? ज्ञान की लाइट। तो जब ज्ञान की लाइट होगी, तो मैं अंधेरे में से निकलूंगा। कौन से अंधेरे? जिसने सारे मेरे दिमाग को और मेरी सोच को पकड़ के रखा हुआ है। ये दिमाग और सोच को जो अंधेरे ने पकड़ा हुआ है, जो मुझे इधर उधर देखने नहीं देता, वो निकलेगा ही तब जब तुम्हारा मुझको सहारा मिलेगा, जिससे तुम मुझे रोशनी दिखा सकोगे। तो ये परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं जब हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हमको अपने जिंदगी में जितने भी अंधेरों में हम फंसे हुए हैं, हम हमेशा फंसे रहते हैं। हर एक वो चीज जो कि जिस चीज का हमको नॉलेज नहीं होता या गलत नॉलेज होता है, वो हमारे लिए अंधेरा है। क्योंकि अंधेरा ही है जो हमको आगे नहीं जाने देता जिंदगी में, जिससे हमको समझ में नहीं आता क्या करें। तो उन सब अंधेरों में से निकालने के लिए परमात्मा हमको ज्ञान दो, हमको नॉलेज दो। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमको मृत्यु से निकाल के अमृत दो। तो मृत्यु से निकालेंगे कैसे? मृत्यु से निकालेंगे, जिसका भी जन्म होगा, वो तो उसको मौत तो मिलेगी ही मिलेगी। ये तो हो नहीं सकता कि हम परमात्मा को कह रहे हैं कि मैं कभी भी ना मरूं। ये तो उसकी एप्लीकेशन हो ही नहीं सकती कि मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो हम यही कहते हैं कि मुझे मृत्यु तो निकालो, लेकिन दोबारा जन्म मरण के बंधन में मत डालो। मतलब सिर्फ सिंपल यही है। और कैसे होगा? कि मुझको वो वाला नॉलेज दो कि ताकि मैं इस मृत्यु के या जन्म मरण के चक्कर में फिर ना पड़ूं। वही है जो तमस में से निकाल कर हमको ज्योति दिखाएगा, लेके जाएगा। वही है जो हमको असत में से निकाल के सत का ज्ञान देगा। जब हमको सत का पता चलेगा, असत छूट जाएगा, हमको ज्योति मिलेगी, तमस छूट जाएगा, तो हमको अमृत मिलेगी, मृत्यु छूट जाएगी। ये है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। कल हमने 14 और 15 पे जो बात की थी, उसमें मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूं यहाँ। एक तो ये है कि कल हमने ये समझ लिया कि जो शरीर है, वो शरीर अपना काम कर रहा है। उसके साथ हमारी आत्मा को जुड़ने की, अटैच होने की जरूरत नहीं है।
कल इतना हमने समझ लिया कि जो शरीर है, शरीर को जो भूख लगती है वो शरीर को लगती है, शरीर को जो पेट भरना है वो शरीर को करना है, जो शरीर के अंदर खाना जाता है वो भी प्रकृति है, वो भी शरीर का ही पार्ट है। वो शरीर के अंदर रस बनाएगा, रक्त बनाएगा, मेद बनाएगा, जो भी बनाएगा, मज्जा बनाएगा, वो शरीर का काम है, करता रहेगा। उसके साथ मेरे को जुड़ने की जरूरत नहीं है। उसके साथ हमारी आत्मा को संलग्न होने की, जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो समझ में आ गया कल। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो शरीर है और जो आत्मा है, इन दोनों का जो मेल है, वो मेल तो करवाने वाले हमारे प्राण हैं। वो मेल कराने वाले हमारे प्राण हैं, हमारे सांस है, जो हमारी ब्रेथ है, जो परमात्मा के दिए हुए हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं कि परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे को इस शरीर के साथ कनेक्ट करा रहा है, तो हमको तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि बीच में एक ऐसी शक्ति है जो हमको जुड़ने के लिए तो एनकरेज करती ही नहीं है, हमारी आत्मा को। और इसके अलावा शरीर के कोई भी कर्म जो है, कोई भी काम जो है शरीर का, वो तो परमात्मा के साथ भी नहीं जुड़ता ना। वो तो परमात्मा के साथ भी नहीं जुड़ता। एंड परमात्मा इज ऑलरेडी अ लेयर बिटवीन दिस सोल, मेरी आत्मा और शरीर के बीच में जो एक लेयर है वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा भी नहीं जुड़ता तो उसको साइड ट्रैक करके मैं क्यों जुड़ता रहता हूं साथ? व्हाई डू आई नीड टू बी अटैच्ड ऑल द टाइम? और फिर मजे की बात तो ये है कि जिस तरह से मेरी आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़ने का काम परमात्मा ही करता है और कर सकता है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, उसी तरह से मेरी आत्मा और शरीर के अंदर जब सांस और प्राण आती है तभी ये दोनों काम करने लगते हैं। उसके तब वहां तक तो शरीर भी काम नहीं कर सकता। हमारा शरीर होता कोई काम का नहीं होता। शरीर तो तभी काम का होगा जब उसके अंदर सांस और प्राण आएंगे। और प्राण क्या है? प्राण तो परमात्मा की शक्ति है। इसी तरह से सारे के सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन, सारे नेचर के अंदर भी परमात्मा के प्राण ही काम कर रहे हैं। उसी 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 शक्ति के साथ ये नेचर भी चल रही है। तो परमात्मा तो ना नेचर के साथ जुड़ रहा है, ना मेरे शरीर और मेरी आत्मा के साथ जुड़ रहा है। परमात्मा चला सब कुछ रहा है। सारा कुछ परमात्मा चला रहा है। जब परमात्मा अपना प्राण, अपने सांस, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति जहां से खींच लेता है, वहां पर सिर्फ सब कुछ बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। जैसे मेरा शरीर नहीं रहता, कि परमात्मा ने जब मेरे सांस खींच लिए, मेरे प्राण खींच लिए, तो मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि चलाने वाला वही है, लेकिन वो जुड़ता नहीं है। और अपने शरीर को मैं अपनी आत्मा से चला रहा हूं, लेकिन मैं चिपकता रहता हूं। तो यहां पर तो ये एग्जाम्पल हमको बड़ी क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि वाई एम आई ऑलवेज ऑल द टाइम गेटिंग। अब यहां पर ये देखिए दूसरी बात। आज अभी इन्होंने बात की मेरे से, अरुणा जी ने, और मेरे दिमाग में ये बात आई है। तो छोटी छोटी चीजों को अब ऑब्जर्व करना शुरू करिए तो पता चलेगा कि आत्मा कहाँ जुड़ रही है और कहाँ नहीं जुड़ रही। पेट को भूख तो लगी है और आपको पता है कि मुझे उठ के खाना खाना है। आपके घर में रोटी दाल चावल बने हुए हैं, आप खा रहे हैं। लेकिन तभी मन में आता है कि ये रोटी तो मैं खा रहा हूं, लेकिन साथ मेरे दो पकौड़े किधर गए? या इसके साथ मेरे को थोड़ी सी चाट भी तो चाहिए थी ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शरीर का काम नहीं है। शरीर का काम सिर्फ खाना खाना या खाने को हजम करना है। उसमें जो जुड़ाव है ना, वो आत्मा का हिस्सा है। जैसे ही मैंने आपको एक बात बोली और आपने कहा कि मैं आपकी बात सुन तो रहा हूं पर मैं मानने वाला नहीं हूं, और वैसे ही मुझको थोड़ी सी इरिटेशन और गुस्सा आ गया, तो समझ लीजिए बात तो दिमाग ने कही थी, शरीर ने, लेकिन जो इरिटेशन और गुस्सा है ना, वो आत्मा में से निकल के आ रहा है।
क्योंकि आत्मा के ऊपर वो इंप्रेशन पड़ा हुआ है, छपा हुआ है। अपने से कोई बात बोल के देख लीजिए, कोई दूसरा आपसे कोई बात करता है ना, उस बात को सुन के देख लीजिए कि वो सुनी हुई बात कानों के बाद कहाँ जाती है, दिमाग में जाती है, या उसको सुनते ही एकदम अंदर से अलग किस्म के रिएक्शन होने लगते हैं। ये जो रिएक्शंस है ना, ये सारे के सारे आत्मा के हैं। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में ये देखना शुरू कर देंगे कि आत्मा के साथ क्या रिएक्शंस, क्या हो चीजें हो रही है, कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है मेरी आत्मा, कहाँ कहाँ पर जुड़ी हुई है मेरी आत्मा, अपने ही जिंदगी में अपने आप को ऑब्जर्व करके देख लीजिए। अपनी डेली लाइफ में, रोज की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों को एग्जाम्पल की तरह देख देख के समझना शुरू कर। ये तो ठीक है कि बाहर धूप निकली है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और अगर बादल हो जाएंगे, बारिश हो जाएगी, तो मुझको लगेगा डल हो गया, उतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझको तो जाना कहीं नहीं है ना, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, फिर भी मेरे को अच्छा बुरा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है अच्छा बुरा? फिर वही बात ना, कि हर एक चीज पे मेरे को दुख और सुख क्यों होता रहता है? भाई, शरीर को जो सुख मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है, जो शरीर को दुख मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है। मैं क्यों हर चीज में दुखी और सुखी होता रहता हूँ? वही जो कृष्ण भगवान पहले कह चुके हैं कि समभाव, ना दुख में दुखी होना, ना सुख में सुखी होना, ना किसी दूसरे इंसान के साथ उसको गलत समझना, ना किसी इंसान को भगवान मानना। समभाव, हर एक चीज में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। तो वहां क्या होता है, जैसे ही वो समभाव थोड़ा टूटता है, वो हमारी आत्मा का काम है ना। ये कहते हैं ना, आत्मा के क्लेश हैं सारे, कि आत्मा जो है वही लगी रहती है कि हर वक्त ये भी चाहिए, वो भी है, ये भी। ये अगर हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेना शुरू करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी आत्मा कहाँ पर हमारी आत्मा इन चीजों से, शरीर के बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, शरीर के काम के साथ चिपकी रहती है, जुड़ी रहती है। और अगर हम उसको देखकर अपने आप को वहां से ही खींचना शुरू करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हम वही मोडस ऑपरेंडी, जो अभी अरुणा जी ने पहले पूछा था, कि इसका तरीका क्या है, किस तरह से समझा जाए कि मेरी आत्मा जो है वो कहाँ जुड़ी हुई है और कहाँ नहीं जुड़ी हुई, और उसको खींचा कैसा जाए। तो वही मोडस ऑपरेंडी, इसी चीज का तो, इसी को तो वैराग्य कहा ना, कि जब आप शरीर के बिजनेस से अपने आप को खींच के अलग कर लेंगे, तो वो वैराग्य हो जाए। वैराग्य किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज से संन्यास ले लेना, वैरागी की तरह, कि मैंने इस बात को छोड़ दिया, मैं ये काम नहीं कर रहा, तो वैराग्य हो गया। और इसका जब आप अभ्यास करेंगे, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, तो वैराग्य और अभ्यास का प्रिंसिपल बैठ जाएगा। तो यही चीज अगर हम दिमाग में रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम अपने शरीर के कारोबार से अपनी आत्मा के जुड़ाव को हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्लैरिफाई हो रही है बात? कोई तरीका समझ में आ रहा है ना, मोडस? तो चलिए, इंदिरा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 16 और 17 एक साथ पढ़ देंगी, तो उनके ऊपर बात आज शुरू करते हैं। जी। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। वेरी नाइस। उसी बात पर ये आगे बढ़ रहे हैं अब। इनमें अगर आप लोगों के पास गीता है,
और आप लोग इनके वर्ड्स को फॉलो करके चल रहे हैं, तो ज्ञान से तू अज्ञान को नष्ट कर दे। वही बात, ज्ञान से अज्ञान को नष्ट कर दे। और तेषाम आदित्यवत, जैसे सूरज का प्रकाश होता है, आदित्य सूरज, जैसे सूरज का प्रकाश होता है, उसी तरह से प्रकाशित करने वाले परम ब्रह्म के साथ जुड़ जा। अब ये समझना पड़ेगा कि यहां पर परम ब्रह्म के साथ जुड़ जा का मतलब क्या है। दूसरे वाले में, जिसमें कि बहुत ही लंबा पहला एक वर्ड जो है, वो अरुणा जी ने कमाल का पढ़ दिया है, एकदम बिल्कुल कमाल का। वो बोलता है तद बुद्धय, उसमें बुद्धि वाले, तत् आत्मनम, उसमें आत्मा वाले, तत् निष्ठा, उसमें निष्ठा रखने वाले, तत्परायण, उसमें आश्रय, अपने आप को परायण में डाल देने वाले। अब इनको समझना पड़ेगा सब क्या बोल रहे हैं। गच्छन्ति, जाते हैं, अनुरावृत्तम, अनुर आवृत्तम, आना जाना, आवृत अनुआवृत, आवृत फिर से आना, अनु छोटा, अनुआवृत आना और जाना। अनुआवृतम ज्ञान निर्धु कल्मषः, ज्ञान से अपने कलमाश, काले दागों को, ब्लैक्स को, कर्मों को छोड़कर, काट कर, वो अनुरावृतम, आना जाना उनका नहीं होता। ये तो है शाब्दिक। इसके अब चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके मीनिंग्स को और डीपली समझेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है ये। 16 कहता है, परंतु जिनका ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति उस परम ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। सूर्य के प्रकाश की तरह, आदित्य की तरह, आदित्यवत, सूरज के प्रकाश की तरह उस परम ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। अब ये बताइए कि सूरज के प्रकाश से परम ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित किया जा सके, ये तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो खुद सूरज को प्रकाशित करता है। परमात्मा ने ही तो सूरज बनाया हुआ है, परमात्मा ही तो वो एनर्जी देता है जिससे सूरज प्रकाशित होता है। तो यहां समझने की बात यह है कि जो परम ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला सूर्य के तरह ज्ञान है, वो परम ब्रह्म क्या है? वो परम ब्रह्म यहाँ पर हमारी आत्मा को कहा गया है, क्योंकि हमने इस पर पहले भी बात की हुई है कि जो मनुष्य की आत्मा होती है, हम उसको भी ब्रह्म कहते हैं। जो मूल प्रकृति होती है, हम उसको भी ब्रह्म कहते हैं। हम तीन ब्रह्म मानते हैं। जिस तरह से हम तीनों को कहते हैं कि तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि ना कभी जन्म लेती हैं ना नष्ट होती हैं, नित्य हैं, परमानेंट हैं, तो हम तीनों को ब्रह्म मानते हैं। तो यहाँ पर जो परम ब्रह्म लिखा गया है कि जो कि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित हो जाएगा, वो परम ब्रह्म अपनी आत्मा को कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर यही सब्जेक्ट चल रहा है कि तू कैसे अपने शरीर के चिपकने वाली चीजों से हटेगा, तो तेरी आत्मा इस तरह से प्रकाशित हो जाएगी जैसे सूर्य प्रकाशित होता है। यहाँ इसी रेफरेंस को समझना पड़ेगा, तभी हमको मतलब ठीक समझ में आएगा। 17 भी देख लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेवनटीन, और उस परम ब्रह्म में जिनकी बुद्धि रम जाती है, जिनका अंतःकरण उसी में लीन हो जाता है, जो तन्निष्ठ हो जाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, तत्परायण हो जाते हैं, उसी के प्राण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिल्कुल धुल जाते हैं, उस दशा में पहुंच जाते हैं जहां से उनको फिर अनुरावृतम, लौटना नहीं पड़ता।
ठीक। फिर वही बात कि जो उस परम ब्रह्म से जुड़ जाएगा, जो तेरी बुद्धि जो है अपनी आत्मा से जब जुड़ जाएगी, शरीर से जुड़ने की जगह आत्मा से जुड़ जाएगी, कि तेरी निष्ठा पूरी की पूरी, तेरी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, भरोसा उस आत्मा पर हो जाएगा, शरीर पर नहीं होगा। परायण, डिपेंडेंसी, फॉलोइंग, कि मैं किसकी बात मानता हूं। क्या मैं हर वक्त शरीर की बातें मानता हूं या मैं अपनी आत्मा की बातें मानता हूं। फिर वही बात कि जब तेरी बुद्धि ये कहेगी कि मुझको शरीर की बात नहीं माननी, मुझको आत्मा की बात माननी है, तो तू होगा तत्परायण। और जब तेरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब उस आत्मा के साथ ही जुड़े होंगे, शरीर के साथ नहीं जुड़े होंगे। ये चारों प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हमने प्रकृति से बोरो की हुई हैं, चारों की चारों। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है, हमने ये प्रकृति से बोरो की हुई है। लेकिन जब हम इन सब को आत्मा के साथ जोड़ेंगे और शरीर के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब हमको वो वाया मीडिया मीन्स मिल जाएंगे, जिससे हम प्रकृति के बंधन को काट कर परमात्मा के बंधन से जुड़ सकते हैं। जब हमारा अंतःकरण हमारी अपनी आत्मा के साथ जुड़ेगा, शरीर के साथ नहीं जुड़ेगा। सारा का सारा अहंकार जो है वो तो शरीर का ही रिलेटेड है ना। जितना भी हमारे अंदर अहंकार है वो सारा शरीर रिलेटेड है। जितने भी हमारे अंदर मन और बुद्धि के अंदर चीजें चल रही हैं वो सब शरीर के रिलेटेड है। हमारी चित्त और मेमोरी बैंक में जितनी भी बातें भरी हुई हैं, पुरानी मेमोरीज, सारी की सारी प्रकृति रिलेटेड है। हमारे किसी के चित्त में, मेमोरी में ये नहीं बैठा हुआ कि मैंने किसी 10 जन्मों पहले, 50 जन्मों पहले कभी परमात्मा का दर्शन किया था। हमारे में से किसी के दिमाग में बैठा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे चित्त में है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, तो हैगा होगा कहां से। तो उस चित्त को, मन को, बुद्धि को और अहंकार को जब अपनी ही आत्मा के साथ जोड़ोगे, तो करेक्शंस अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप छूटने लग जाएगा कि मेरी जो मन है, क्या वो प्राकृतिक वस्तुओं से ही लगा भरा हुआ है। मेरी जो बुद्धि है वो प्रकृति के पीछे ही भाग रही है। और मेरी जो अहंकार है, वो सारे अहंकार यही हैं कि ये मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, 4 मकान है, 50 करोड़ का बैलेंस है, ये है वो है, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं। किस चीज की है ये? बहुत बड़ा इंसान हूं मैं, इतना बड़ा फिलोसोफर हूं, इतना बड़ा मैं साइंटिस्ट हूं। किस चीज पर है आपका अहंकार? सारा का सारा अहंकार तो प्राकृतिक वस्तुओं का ही है ना। जब ये अहंकार प्राकृतिक वस्तुओं से हटकर आत्मा पर आएगा कि देखो मेरी आत्मा जो है ये कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, कितनी आसानी से ये अपने ऊपर चिपकी हुई चीजों को छील कर, निकाल कर बाहर फेंक देती है, तब होगा ये अंतःकरण आत्मा के साथ जुड़ेगा, आत्मा का काम करेगा, शरीर का काम नहीं करेगा। तो जब ये शरीर का काम नहीं करेंगे, तब क्या होगा? तब ज्ञान होगा जो हमारे सारे पापों को काट डालेगा। इमीजिएटली, इमीजिएटली, एकदम इमीजिएटली ये असर होगा कि सारे के सारे जो जुड़ाव है, सारी प्रकृति की चीजें हैं, वो एकदम तुच्छ, एकदम नीच, एकदम छोटी, बर्बाद, फालतू लगने लग जाएंगी एकदम। और तब क्या होगा? सारे के सारे पाप कटने लग जाएंगे, क्योंकि दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं, बुद्धि उस तरफ नहीं जाएगी, मन नहीं जाएगा, कहां से होगी? पाप कहां से होगा? तब तू ज्ञान में उस जगह पहुंच जाएगा जहां तेरे पाप धुल जाएंगे और तुझको दोबारा आना जाना नहीं पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। औरों की ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर वापस आ जाता हूं इस पर। 16 and 17, 13, 15।
In the case, however, of those who said ignorance has been destroyed by true knowledge of God, that wisdom shining like sun reveals the supreme. अब देखिए इन्होंने यहां ट्रांसलेशन की है रिवीलिंग ऑफ द सुप्रीम, जो कि परमात्मा के लिए की है। तो इन्होंने यहां पर परम ब्रह्म को ईश्वर समझ के ट्रांसलेशन की है, जबकि सही ट्रांसलेशन परम ब्रह्म की होनी चाहिए अपनी आत्मा, यहां पर। ठीक है। दूसरा इसका बोल रहे हैं 17 का, दोज हुज माइंड एंड इंटेलेक्ट आर होली मर्ज्ड इन हिम द क्रिएटर, who remains constantly established in the identity of the God and have finally become one with Him, their sins being wiped out by the wisdom, reach the supreme goal where where there will be of no return. ठीक है, अच्छा है। आइए और भी देखते हैं कोई क्या कह रहे हैं। 16 परंतु जिनकी आत्मा पर पड़ा हुआ वह अज्ञान का आवरण ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनको वह परम ज्ञान अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के संबंध का ज्ञान सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। कौन सा ज्ञान? जो कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को जोड़ता है। तो यहां पर भी इन्होंने परम ब्रह्म जो है वो आत्मा को ही समझ लिया है। ठीक। 17 को देख लेता हूं। तो अर्जुन, जो लोग इस मोह में फंस जाते हैं वे धर्म से निवृत्त तथा मोह की ओर आवृत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा का परम ज्ञान प्राप्त करके उनमें ही बुद्धि लगाए हुए तद आत्मा प्राप्त किए हुए अर्थात दृढ़ निष्ठा वाले लोग उसी को परम शरण समझकर, जिस प्रकार तू क्षत्रिय धर्म को छोड़कर मोह की ओर झुक जाया, उसी प्रकार फिर कभी दोबारा मोह में आवृत नहीं होते, क्योंकि ज्ञान से उनकी पाप बुद्धि निर्धूत हो जाती है। इस जीती हुई अवस्था में ही, नहीं 19 हो गया ये तो, और जिनके अंतःकरण का अज्ञान अज्ञान द्वारा नष्ट हो गया, उनका ज्ञान सूर्य के समान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जिनका अज्ञान और जिनके अंतःकरण में बसा हुआ अज्ञान, वही अंतःकरण के अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है, जो कि अंतःकरण को प्रकृति से जोड़ता है। वो जो अज्ञान है, जिनका वो अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका वो ज्ञान सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जैसे सूरज प्रकाशित हो जाता है उसी तरह से स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो स्वयं प्रकाशित क्या हो रहा है? क्या स्वयं प्रकाशित परमात्मा हो रहा है? परमात्मा को तो हमने ज्ञान अज्ञान से स्वयं प्रकाशित नहीं करना ना, हमने अपनी ही आत्मा को करना है ना। अगला 17 देखते हैं कैसे लिखते हैं। तत् उस परमात्मा की ओर लीन है बुद्धि और मन जिसका, उस परमात्मा में विश्वास है जिसका, और परमात्मा के आश्रय ही पुरुष का आत्मा ज्ञान पाप रहित होकर पुनः ना लौटने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता है। आइए इस पर अब चर्चा कर लेते हैं 16 और 17 पर जरा। इस पर दोनों तरह के मीनिंग्स को हमने देख लिया, जो इधर का मीनिंग और उधर का मीनिंग। अब बात ये सारी ये है कि यहां पर इतनी देर से भगवान कृष्ण बात कर क्या रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हमारे को? भगवान कृष्ण हमको यही समझा रहे हैं कि जो मनुष्य प्रकृति से अपने आप को हटाकर या अपने आत्मा में जुड़ने वाली सारी की सारी प्राकृतिक मोह को, लालच को, लोभ को हटा लेता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है।
अब यहाँ पर जब वो बात कर रहे हैं, तो वो फिर परम ब्रह्म से परमात्मा की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर भी वो अपनी ही आत्मा की बात कर रहे हैं। ये समझने के लिए इस बात को, इस ट्रांसलेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वैदिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। और वैदिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? वैदिक प्रिंसिपल्स कहते हैं कि 3 ब्रह्म हैं, तीनों ब्रह्म हैं। तो जब वैदिक प्रिंसिपल ये कहता है कि तीनों ब्रह्म हैं, मतलब परमात्मा भी ब्रह्म है, जीवात्मा भी ब्रह्म है और मूल प्रकृति को भी हम ब्रह्म कहते हैं। हम ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म हम उसको कहते हैं जो कि नित्य होता है, जो परमानेंट होता है, जो ना कभी मरता है, ना पैदा होता है, ना नष्ट होता है। तो ना परमात्मा कभी नष्ट होता है, ना जीव की आत्मा कभी नष्ट होती है और मूल प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती। तो ये एक क्वालिटी हो गई ब्रह्म की, जो तीनों के अंदर मौजूद है। दूसरी क्वालिटी जो ब्रह्म की कही गई है, वो है कि ब्रह्म जो है, वो अपने आप को या अपने स्वरूप से या अपने हेल्प से एक्सपेंशन करता है, विस्तार करता है। तो प्रकृति पर तो जैसे ही परमात्मा का तेज पड़ता है, परमात्मा की एनर्जी और उसकी शक्ति पड़ती है, प्रकृति एक्सपेंसिव हो जाती है। वो एक छोटे से एटम से इतनी बड़ी क्रिएशन बनाना शुरू कर देती है। वो एक बीज में से एक बहुत बड़ा पेड़ बना देती है। वो एक छोटे से इंसान को, जिसको वो पेट में रख देती है बीज की तरह, 6 फुट का लंबा इंसान बना देती है। क्योंकि प्रकृति एक्सपेंसिव है, एक्सपैंड होती ही रहती है। तो प्रकृति को, मूल प्रकृति को हम ब्रह्म कहते हैं। उसी तरह से जीवात्मा को भी हम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि जीवात्मा भी कभी भी नष्ट नहीं होती, हमेशा रहती है, परमानेंट चीज है और अपने आप को एक्सपैंड और अपने कॉन्टैक्ट्स को, सोसाइटी को, विचारों को हमेशा एक्सपैंड करती रहती है। तो जीवात्मा जैसे ही शरीर धारण करती है, वो अपने शरीर को तो एक्सपैंड करती ही है, वो अपनी सोसाइटी में अपने एक्सपेंशन करती है, कॉन्टेक्स्ट में करती है, विचारों में करती है, दिमाग में करती है, फैलाव लगाए रखती है अपना कॉन्स्टेंटली। और परमात्मा तो ब्रह्म है ही, क्योंकि वो तो क्रिएशंस बनाता है तो एक्सपैंड करता ही है अपने सारे काम को, अपनी ही शक्ति सब में डाल देता है। हर एटम के अंदर उसकी शक्ति मौजूद है। तो ऑब्वियस जरूरी बात है कि जब उसने क्रिएशन बनाई है, तो इतनी एक्सपेंसिव उसकी शक्तियां फैल गई हैं हर जगह। तो हमको ये समझना है कि हम तीनों को ब्रह्म कहते हैं। हम परमात्मा को भी, जीवात्मा को भी और मूल प्रकृति को भी, हम तीनों को ब्रह्म कहते हैं। ये तीनों को ब्रह्म कहने का प्रिंसिपल भी हमने श्वेताश्वतर उपनिषद में देखा था। श्वेताश्वतर उपनिषद डायरेक्टली इसको वेदों के मंत्रों से कोट करता है। वो वेदों के मंत्र का कोटेशन दे के बताता है कि ऋग्वेद में इस मंत्र में इस तरह से तीनों ब्रह्म समझाए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमको ये मानकर ही चलना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण को ये सारा ज्ञान तो था ही, जो भगवान कृष्ण को ये तो समझते ही हैं कि उन्होंने सारे की सारी गीता उपनिषदों से ही निकाल के बोली है हमारे को। अब वो अगर उपनिषद से गोता को निकाल के बोल रहे हैं, तो उपनिषद का नॉलेज तो यही कहता है। और इसके अलावा जो अवतारवादी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण तो परमात्मा ही थे, तो अगर वो परमात्मा ही थे, तो वो तो ये नहीं ना कहेंगे कि जिस तरह सूरज के प्रकाश से मुझको नॉलेज मिलता है, ये तो वो नहीं कहेंगे ना। वो ये कहेंगे कि मेरे प्रकाश से सूरज प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशंस को ठीक समझना पड़ता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि जैसे ही मनुष्य का अंतःकरण प्रकृति से तरफ से हटकर
अपनी आत्मा के तरफ आता है तो उसको परमात्मा का भी ज्ञान होने लगता है। ठीक समझ आ रही है ना बात? कि जब अंतःकरण अपना ही चित्त, अपनी ही बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार प्राकृतिक चीजों से, सारी दुनिया की प्रकृति की चीजों से, अपना शरीर और बाकी की सारी चीजें, जिनको कि हम अविद्या कहते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होती, इनसे हटेगा और हटकर अपनी ही आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, तब परमात्मा का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तब जैसे ही अपनी आत्मा प्रकाशित होगी, एनलाइटन्ड होगी, जिसमें नॉलेज आएगी, जिसमें ज्ञान आएगा, उसी तरह जैसे हमको उसी के द्वारा, उसी के थ्रू हमको परमात्मा भी दिखने लगेगा। और वही बात पहले भी भगवान कृष्ण इस पर बात कर चुके हैं कि तेरी आत्मा के साथ ही परमात्मा बैठा हुआ है। तुझको जब अपनी आत्मा का प्रकाश दिखेगा तो तुझे परमात्मा का प्रकाश दिखने लगेगा। अगर तुझे परमात्मा को ढूंढना है, अगर तुझे उस ईश्वर को ढूंढना है, तो पहले अपने अंदर ढूंढ। यही बता चुके हैं ना भगवान कृष्ण। तो जब यही बता चुके हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब यही हो जाता है कि जो ये वाला परम ब्रह्म है, जो ये वाला ही हमारे अंदर आत्मा है, इस आत्मा के अंदर ज्ञान आएगा और ये प्रकाशित हो जाएगी, सूर्य की तरह रोशन हो जाएगी, एनलाइटन्ड सोल बन जाएगी। तो जब ये एनलाइटन्ड सोल बनेगी तभी परमात्मा को पाने का रास्ता खुलेगा। तो इसी के लिए अब तू उसी की निष्ठा में बैठ जा, उसकी, उस आत्मा की या उस परमात्मा की। इट इज ऑल द सेम नाउ। इस वक्त जब आपको ये समझ में आ गया कि मेरी अंतःकरण पूरी तरह से हटकर मेरी आत्मा के साथ ही लग गई है, तब उसके बाद आत्मा में और परमात्मा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तब लगेगा कि जब मैंने सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करके लगा दिया, फोकस कर दिया, चढ़ा दिया, उसी के ट्रस्ट में बैठा हूं, उसी की डिपेंडेंसी में हूं, उसी के कांटेक्ट में हूं, उसी की बातों में सुन रहा हूं, तो फिर क्या होता है? तो फिर तो यही होता है कि जब आत्मा के ऊपर ही इतनी ज्यादा मेहनत और इतना काम कर लिया जाता है, तो फिर प्रकाश परमात्मा का खुलने लग जाता है, क्योंकि आत्मा तो प्रकाशित है ही। जब आत्मा प्रकाशित होती है तो फिर वो प्रकाश किसका है? प्रकाश तो हमेशा ही परमात्मा का है। लाइट तो हमेशा परमात्मा की है। वो सूरज को भी तो परमात्मा ही प्रकाशित कर रहा है, हमको भी परमात्मा प्रकाशित कर रहा है। हाँ जी, कोई डाउट्स और कुछ और हो तो इसमें पूछ लीजिए मेरे से, मैं इस पे बात कर लूंगा और भी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। अरुणा जी कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत क्लियरली अभी समझ में आया। जो मेथडोलॉजी की हमने मांग की थी कल भी, वो धीरे धीरे हमारे समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। देखिए, मेथोडोलॉजी तो एक ही है, बस मेथोडोलॉजी यही है कि उस प्रकृति की तरफ से अपने आप को खींच लो, उस प्रकृति को वाया मीडिया बना लो परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि इस प्रकृति में भी तो सारी शक्ति उस परमात्मा की ही है ना। जी, सब कुछ तो उसी का बनाया हुआ है। मेरा शरीर भी तो उसी के पावर से काम कर रहा है, क्योंकि वो सांस भी तो वही दे रहा है ना। और हर एक कुछ तो शरीर के अंदर जो एनर्जीज हैं, जो काम हो रहा है, वो सारा कुछ वो प्रकृति से ही चल रहा है, मेरे से परमात्मा से ही चल रहा है, जो मैंने प्रकृति से बोरो किया हुआ है। तो जब सब कुछ परमात्मा से चल रहा है, तो वही बात है ना कि जब वहां से ध्यान खींचोगे तब यहां लगा सकोगे।
और वाया सबसे इजी तरीका है कि तुम जब बाकी चीजों से ध्यान खींचोगे तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान को लगाओ। जब अपनी आत्मा की तरफ ध्यान को लगाओगे तब परमात्मा की तरफ ध्यान लगना शुरू होगा। तो हम जब मेडिटेट करेंगे, हम जब आंखें बंद करेंगे, तो आंखें बंद करेंगे तो हम बाहर का देखना बंद कर देंगे। तो जब बाहर का देखना बंद करेंगे तभी तो अंदर का दिखना शुरू होगा। जब हम बाहर बोलना बंद करेंगे, चुप होंगे, तभी तो अंदर आवाज, अंदर साउंड शुरू होगा सुनना। हल्ला, नॉइज बंद होगी ना, डिस्टरबेंस बंद होगी, तभी तो अंदर आंतरिक होगा इंसान, इंटरनलाइज होगा। तो जब आंतरिक और इंटरनलाइज होंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको बाहर से डिटैच होना है, अपने आप को खींच लेना है। जैसे वो कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने बॉडी पार्ट्स को खींच लेता है, अपने शेल के अंदर आ जाता है। कछुआ अपने बॉडी पार्ट्स को, हाथों को, पावों को, सर को खींच के अपने उस शेल के अंदर, उसी के अंदर समा जाता है, उसी के अंदर अपने आप को पूरा छुपा लेता है। तो जैसे कछुआ अपने आप को खींच लेता है और अंदर ही अंदर बैठा रहता है, सारी प्रकृति की चीजों से अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को खींच लो, खींच कर इंटरनलाइज कर लो, अपने अंदर ले आओ। तो अंदर लाकर क्या करोगे? तो अंदर लाके तो तुम आत्मा के साथ कनेक्ट करोगे। जब आत्मा के साथ कनेक्ट करोगे तो अपने आप ये सारी बातें जो हैं वो परमात्मा के साथ जुड़ने का रास्ता दिखा देंगी। क्योंकि अब आत्मा के अंदर से अज्ञान हट जाएगा। तो जब आत्मा के अंदर से अज्ञान हट जाएगा तो ज्ञान आएगा और ज्ञान परमात्मा प्राप्त करने का रास्ता खोल देगा, वो रास्ता दिखा देगा। हाँ जी, इंदिरा जी क्या कहेंगी? अनम्यूट करिए, नहीं नहीं, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी। ये तो मुझे समझ में आया कि ज्ञान से अज्ञान को हटाने का, और पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि यू डोंट एंजॉय लाइफ। नहीं, उसका ये मतलब होता है कि इंजॉयमेंट की डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए। हाँ, इंजॉयमेंट क्या शराब पीने में है, या इंजॉयमेंट अच्छे साहित्य को, अच्छे लिटरेचर को पढ़ने में है? हाँ, ये बात इसको तो है। डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब आप ये समझ जाएंगी कि इंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि इंजॉयमेंट की डेफिनेशन भी तो प्रकृति से जुड़ी इंजॉयमेंट नहीं हो सकती ना। जब प्रकृति से जुड़ी हुई इंजॉयमेंट होगी तो वो तो प्रकृति से जोड़ को ही आगे बढ़ाएगी और उसी में इंडल्ज कराएगी। वही करेंगे हम लोग भी। हम भी वही करेंगे कि बार 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 प्रकृति में जुड़ते रहेंगे, क्योंकि इंजॉयमेंट ही वहीं पर है। तो जब इंजॉयमेंट वहीं पर है और हम प्रकृति से ही जुड़ेंगे तो फिर बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। तो व्हाट इज द सेंस ऑफ इंजॉयमेंट? दैट enjoyment is going to entrap and bind you in chains. तो उससे तो ये समझना पड़ेगा कि आप इंजॉयमेंट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, आप इंजॉयमेंट को समझा कैसे रहे हैं। हाँ, जैसे कि you have a life, I have a lifestyle where I don't do any housework. So that is not forbidden. But I definitely उसका तो कोई, उसमें तो कोई मैटर ही नहीं है ना, वो तो इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, उसमें कोई इंजॉयमेंट नॉन इंजॉयमेंट की बात ही नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ता है कि मैं प्रकृति के साथ कितना जुड़ रहा हूं, या उसको इंटरनलाइज करके सब चीजों को परमात्मा के साथ कितना जुड़ रहा हूं। अब मैं उसमें अपने घर का काम करते करते ये सब कुछ कर रहा हूँ दिमाग से, या मैं बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कुछ कर रहा हूँ, या मैं चुपचाप बैठे कोई भजन या गाना सुनते सुनते अपने आप को इंटरनलाइज कर रहा हूँ। इट डजंट मेक अ डिफरेंस।
एवरीथिंग, ऑल दैट इट मैटर्स नाउ इज दिस, कि क्या मेरा सारी की सारी इंद्रियां, सारा का सारा अंतःकरण शारीरिक इन्वॉल्वमेंट्स में से निकलकर आत्मिक इन्वॉल्वमेंट्स की तरफ आ रहा है या नहीं। दैट इज ऑल। या कितना ज्यादा इससे समझ में आ गया। उस तरफ कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कि डे बाय डे, एवरी डे, क्या मैं और भी ज्यादा प्रकृति से चिपकता जा रहा हूं? क्या मेरा सारा अहंकार जो है वो प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ है, या प्राकृतिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसको हम अविद्या कहते हैं? मैं बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर हूं, मैं, मेरे से बड़ा कोई गोल्फ प्लेयर ही नहीं है, मैं दुनिया का नंबर 1 हूं। तो वो प्राकृतिक ज्ञान है ना सारा, जिसमें मैं जुड़ गया हूं, उसी का अभिमान कर रहा हूं ना। हाँ रुना जी, क्या कहेंगी, बोलिए। जी, मेरा एक सवाल था कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण तरह तरह से डिफरेंट डिफरेंट मैनर में वो चीज समझाते जाते हैं। तो इसके पहले भगवान ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो ये निस्त्रैगुण्य होना और ये जो आप बता रहे हैं आज, भगवान श्री कृष्ण का जो विवेचन कर रहे हैं, ये आप थोड़ा कनेक्ट करके बताएंगे कि निस्त्रैगुण्य का होना और ये आज जो आप बता रहे हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे निकल के बाहर आओ। तो वुड यू प्लीज कनेक्ट दिस टू थिंग्स? यहाँ निस्त्रय गुण्य जो है वो 3 गुणों की बात कही है उन्होंने। तो 3 गुण कौन से हैं? तो 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस के गुण। जी। करेक्ट। तो उन्होंने यही कहा है कि ये सारी की सारी जो सृष्टि है, सारी क्रिएशन है, सारा का सारा यूनिवर्स जो हमको दिखता है, ये वो 3 गुणों से ही बना हुआ है। ये सारी की सारा गुण सृष्टि जो है, इसमें सत्व, रजस और तमस, हर एक एटम के अंदर ये तीनों मौजूद हैं। हर एक परमाणु के अंदर भी ये तीनों मौजूद हैं। यही तीनों हैं जो कि जब शांत रहते हैं, इंटरनलाइज रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, तो ये मूल प्रकृति होती है, जिसका हमको कुछ पता नहीं चलता, जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। लेकिन जब उस पे परमात्मा का तेज पड़ जाता है, तो यही 3 गुण जो हैं ये एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्शन शुरू करते हैं। ये हो गया ना। जी। तो निस्त्रय गुण क्या हुआ कि इनके ऊपर से, इस डिस्टरबेंस के ऊपर से अपना दिमाग हटा लो, कि ये जो सारी की सारी क्रिएशन बनी हुई है, ये सारी क्रिएशन प्रकृति है। अगर तुम इस पे दिमाग लगाओगे तो इससे जुड़ोगे, अगर इस पर से अपना दिमाग हटाओगे तो मुझ तक आओगे, परमात्मा के पास, परमात्मा से जुड़कर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे। अगर तुम प्राकृतिक चीजों से, ये 3 गुणों से बनी हुई, ये 3 क्वालिटीज के साथ बनी हुई सारी की सारी क्रिएशन पे जुड़ोगे, तो तुम इसके साथ जुड़ते चले जाओगे। और जब अपने आप को इनसे छोड़ोगे, छुड़ाओगे, तब तुम मेरी तरफ मुंह करोगे, तब तुम परमात्मा को पा सकोगे, तब तुम ईश्वर को पा सकोगे। वही बात जो अभी समझाई जा रही थी, एग्जैक्टली वही बात, कि तुम इधर से मुंह हटाओ तो उधर जोड़ सकते हो, और इधर से मुंह हटाओ, क्या चीज है ये सारी क्रिएशन? क्या है ये सारी की सारी क्रिएशन? एटम्स से बनी हुई है। हर चीज के अंदर, हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ना, हर एक चीज के अंदर है। तो जब हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हैवी भी है, लाइट भी है, एनलाइटेंड भी है, क्वाइट भी, सब कुछ है, लेकिन तीनों गुणों से ही बनी हुई ये पूरी की पूरी सृष्टि प्रकृति है। तो ये 3 गुणों की तरफ से अपना दिमाग हटा लो, अपने आप को इनसे डिटैच कर लो। जब अपने आप को ये 3 गुणों से, अब हमारे भी दिमाग में जो चलता रहता है, दिमाग में भी तो सभी कुछ चीजें ये 3 गुणों से ही चलती रहती हैं।
दिमाग में भी तो कभी सत्व की क्वालिटी आ जाती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी चीजों को सोचें, परमात्मा का नाम लें, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं। कभी रजस आ जाती है कि नहीं चलो एक्टिविटीज में लग जाते हैं, आज हम गेम्स खेलेंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, इससे बात करेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, रजस में लगे रहते हैं। और फिर कभी कभी लेजीनेस भी तो आ जाती है ना, तमस की तरह, कि जब हम एकदम डल हो गए हैं, अब आराम करेंगे, बस हम कुछ नहीं करेंगे, दिमाग कह रहा है कि सो जा चुपचाप, कुछ मत कर, इनएक्टिविटी भी आ जाती है। सभी कुछ तो दिमाग में चल रहे हैं ना, ये तीनों गुण है ना जो दिमाग में चल रहे हैं, सत्व रजस तमस के ही तो गुण चल रहे हैं दिमाग के अंदर। तो वही तो पर वो बोल रहे हैं कि ये तीन गुणों से अपने आप को अलग कर ले, चाहे वो बहुत अच्छा ही क्यों ना हो, फिर भी अलग कर ले और मेरी तरफ ध्यान लगा दे। जब तू इन सब से अपने आप को अलग करेगा, डिटैच करेगा, तब तेरे अंदर मेरा प्रकाश जागेगा। वही बात, वही बात, चाहे इस तरह समझो चाहे वैसे समझो, बात तो एक ही है। ठीक है, धन्यवाद, ये समझ, क्लैरिफाई हो रहा है ना? यस यस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी ठीक। ठीक है, हाँ जी, और कोई बात किसी को कहनी है, कुछ पूछना है? टाइम क्या हो गया हमारा? वो ऑलमोस्ट हो रहा है। क्या पूछना, और कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, कहना हो तो कह लीजिए, कोई और कमेंट हो तो कर लीजिए। इसी बात को भगवान कृष्ण अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स को एक एक करके एस्टैब्लिश करके समझाते हैं, फिर उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल, मोडस सब कुछ समझा देते हैं। तो इसी को अब वो आगे 18 के बाद, 18 श्लोक के बाद इसी को आगे समझाएंगे। लेकिन यही हमको पकड़ के समझना है, हमारी समझ के अंदर यही बात आनी चाहिए कि वो इसको कैसे समझा रहे हैं हमारे को। एक 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 बात के ऊपर तो टिक के चलिए हमेशा, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स वो समझा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे वो, या उल्टी बात पकड़ेंगे वो, ये तो नहीं हो सकता ना। हम समझ सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलतियां हो सकती हैं कि हमने इसको यूं समझा या यूं समझा, मगर उनके प्रिंसिपल्स में, उनके समझाने वाली बात में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती। तो हमेशा उनकी स्पिरिट ऑफ मैसेज को फॉलो करिए और उसी को मान के चलिए कि जब इन्होंने ये बात कही है तो उसका यही मतलब हो सकता है, दूसरा मतलब नहीं हो सकता। तो इस तरह से अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, पढ़कर उनकी अंडरस्टैंडिंग समझिए, अपने दिमाग में लाइए उन बातों को। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, इट्स ओके, डजंट मैटर। जिसने जो समझा उसने वही लिखा, जिसने जो लिखा उसने वही समझा है, ठीक है। हमको क्या समझना है, हमको उसमें से क्या लेना है? जो हमको लेना है, हमको समझना है, हमारे काम की चीज वो है कि हमको अल्टीमेटली मैसेज क्या मिलनी चाहिए। हमको वही मिलनी चाहिए मैसेज जो कि भगवान कृष्ण समझा रहे हैं एक्चुअली, तभी तो हमारा काम बनेगा ना। हमको तो गीता का ज्ञान चाहिए ना, हमको तो इसमें नहीं पढ़ना कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या लिखा, छोड़िए। हमको पता चलना है कि हमने उसके क्रक्स को निकाल कर, उसके ज्ञान को निकाल के अपने लिए उसमें से क्या निकाल लिया, बस। तो अपने से वही मिलेगा हमको, अपने लिए हमको वही मिलेगा जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, जो हर बार हर तरीके से अलग 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 बातें कह करके, अलग अलग एग्जाम्पल यूज करके एक ही मैसेज दे रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं। तो वही, जैसे अरुणा जी ने कहा, चाहे वो पहले वाले कॉन्सेप्ट में उन्होंने समझाया हो या आज वाले कॉन्सेप्ट में समझाया हो, मैसेज उनकी एक ही है, बात उनकी एक ही है। हाँ जी, और कोई बात, कोई क्वेश्चंस? कुछ और पूछना है? अगले सैटरडे संडे मिले। अगले संडे को दिवाली है, ठीक है। अगले सैटरडे को नरक चतुर्दशी है और संडे को दिवाली है। अब
हमारा सेशन तो सुबह हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि सारे दिन की दिवाली में कोई बहुत इसका असर नहीं पड़ेगा। तो हो सके तो ज्वाइन करिए, मैं अपना तो करूंगा ही सेशन सुबह। तो सेशन को इसी तरह चलाएंगे जैसे चला रहे हैं, अगले सैटरडे संडे भी इसी तरह चलाएंगे। तो सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। दिवाली जरूर मनाइए, जरूर मनाइए, जरूर मनाइए। पूजा भी करिए, पाठ भी करिए, अगर पटाखे वगैरह जला सकें तो वो भी जलाइए, फूल झड़ियां भी जलाइए, दिवाली जरूर मनाइए। ठीक है, चलिए अगले सैटरडे मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते सबको। सबको नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते, शुभ दिवाली। शुभ दिवाली। शुभ शुभ दिवाली। शुभ दिवाली। हाँ, शुभ शुभ दिवाली। सबके लिए।